हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा स्कॉलर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टॉपिक दैट इज़ आवर लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स, जो कि हमारा जीआईटी का टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर का अपलोड किया था। अब हम डिस्कस करेंगे लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। हालांकि ये टॉपिक जो है काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसे डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर इसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। व्हाट आर द लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। वैसे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, या आप बोल सकते हैं इंटरचेंजेबल हैं। दोनों ही टर्म्स एक दूसरे टर्म्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि लैक्सेटिव परगेटिव बोल सकते हैं, परगेटिव को भी लैक्सेटिव बोल सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट लूजन स्टूल्स एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स हैं, ये स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं जब किसी पर्सन को, आप बोल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी जीआईटी का वो पार्ट होता है जहाँ से हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद एज ए एक्सक्रिएटरी मटेरियल इस एनस के थ्रू एक्सक्रिएट आउट होता है, राइट। अगर किसी पर्सन का एक्सक्रिएटरी मटेरियल या फीकल मैटर किसी रीज़न से इस लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको स्टूल को पास करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कई सारी डिजीज़ ओरिजिनेट हो सकती है। मतलब अगर किसी पर्सन का स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है एंड वो आपके एनस से या रेक्टम से एक्सक्रिएट नहीं हो सकता, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हैं कि जिससे एक बहुत डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो अब उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी ड्रग्स देते हैं जो फीकल मैटर है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है वो स्मूथली एक्सक्रिएट आउट हो जाए। तो ऐसी ड्रग्स जो स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करती हैं या फिर इस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं बाय देयर मैकेनिज्म, इन्हीं ड्रग्स को हम बोलते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स that are substance that loses laxative and purgatives are substance that loosen stools and increase bowel movement, okay। यानी कि बाउल के मूवमेंट को इंक्रीज करेगा एंड जो स्टूल है उसको लूज आउट करेगा। बेसिकली देखो होता क्या है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझाऊं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इस लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, यानी कि हमारे फूड में जो भी हमने लिया उस फूड में, या आप बोल सकते जो भी हमारा डाइजेस्टिव पार्ट आया उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन करना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। एंड जब तक कि जो भी मटेरियल है या फूड एक्सक्रिएटरी पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, उतना ही टाइम तक लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन उससे करती रहेगी। तो अगर फीकल मैटर ज़्यादा टाइम तक अगर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा तो उतना ही ज़्यादा उससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड वो जो स्टूल है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पास आउट नहीं होगा, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट कम है। अगर वाटर कंटेंट होगा तो वो इजीली स्मूथ से पास आउट हो जाएगा, राइट। वाटर कंटेंट लेस होने की वजह से वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा एंड इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली यहाँ पे हमारी जो ड्रग्स क्या करती हैं कि उस स्टूल को सॉफ्ट करती हैं एंड उसको इजीली इवैक्यूएट करवा देती हैं एज अ फीकल मैटर। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग्स हैं जिनको हम लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स बोल रहे हैं, ये ड्रग्स बेसिकली हमारे स्टूल को सॉफ्ट करती हैं एंड जो बाउल मूवमेंट है वो इंक्रीज कर देंगी, ताकि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा तो फीकल मैटर जो है वो इजीली एक्सक्रिएट आउट होगा। These are the drugs used to treat and prevent constipation. Constipation को treat करने के लिए ये drugs basically use की जाती हैं and they facilitate evacuation of formed stool from the bowel. जो stool formed है उसके evacuation के लिए helpful होती हैं, जिसकी वजह से constipation को prevent किया जा सका, okay? ये मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बताया कि हमारी ये हमारी असेंडिंग इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कोलॉन है, ये हमारी ट्रांसफर्स है एंड ये हमारी डिसेंडिंग, एंड दिस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम, एंड दिस पार्ट जिससे फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट होता है इसी को हम बोलते हैं एनस। तो कॉन्स्टिपेशन जो अराइज होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ओके।
ना अब ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो इस अब एज अ लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स यूज की जा रही हैं। इसमें हमारी क्लासेस आती हैं, जैसे कि सबसे पहली आती है क्लास हमारी, दैट इज अ बल्क लैक्सेटिव। बल्क लैक्सेटिव में हमारे डाइटरी फाइबर्स, जो फाइबर्स हैं उनमें आती है हमारी ब्रान, मिथाइल सेलुलोज, स्फैगुला। ओके। सेकेंड आता है हमारा स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। इसमें आता है हमारा बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, सेना, कैस्करा एंड लुबिप्रिस्टोन। फिर आते हैं हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट एंड लैक्टोज। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज अ स्टूल सॉफ्टनर, ये भी हमारा एक क्लास है। इसमें हमारी जो ड्रग्स आती हैं दैट इज आवर डोकोसेट एंड लिक्विड पैराफिन। सो ये हमारी कुछ क्लासेस हैं, जिसमें कि ये 4 मेन क्लासेस हैं जिसमें लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स की ड्रग्स इंक्लूड हैं। सो पहला है बल्क लैक्सेटिव, दूसरा है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, तीसरा है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एंड चौथा है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कौन सी क्लास किस तरीके से मैकेनिज्म करती है, उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग द इनटेक ऑफ दैट डोज। ओके। सबसे पहले आता है हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो आते हैं हमारे ब्रान, मिथाइल सेलुलोज, स्फैगुला, ठीक है, ये आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं इसबगोल की हस्क। सो ब्रान, मिथाइल सेलुलोज, स्फैगुला, ये हमारे बल्क लैक्सेटिव्स हैं जो कि किस तरीके से काम करते हैं। सो बल्क लैक्सेटिव्स रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय फॉर्मिंग सॉफ्ट एंड बल्की स्टूल। ये जो ड्रग्स है हमारी, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करेंगी एंड उस स्टूल को बल्की करने में हेल्प करेंगी। बल्की होगा तो क्या होगा कि अगर जो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो बॉडी उसको इवैक्यूएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो जितना ज़्यादा स्टूल बल्क होगा उतना ज़्यादा बॉडी या लार्ज इंटेस्टाइन उसको इवैक्यूएट करेगी। सो ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी, पहली बात तो स्टूल को सॉफ्ट करेंगी एंड स्टूल की वॉल्यूम को बढ़ाएंगी। स्टूल की वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड उसको एक्सक्रिएट आउट करेगी। सो ये जो ड्रग्स है हमारी सॉफ्ट एंड बल्की स्टूल बनाती हैं बाय प्रमोटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन है ना, ये वाला पोर्शन अगर मैं बात करूं, ये वाला, ठीक है ना। सो ये इंटेस्टाइन, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूल है, तो सबसे पहले तो जो हमारी ड्रग्स हैं लैक्सेटिव परगेटिव्स, वो इस स्टूल के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी एंड इसको सॉफ्ट कर देंगी। साथ ही साथ ये जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें इस लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो स्टूल है वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होगा एंड इस तरीके से वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। सो ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली क्या करेंगी कि वही वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी एंड जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ताकि जो स्टूल है वो इंटेस्टाइन से बाहर आ सके। दे आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब वाटर, एंड ये जो हमारे इसबगोल की हस्क है, स्फैगुला जिसको मैंने बोला, मिथाइल सेलुलोज है, तो ये बहुत हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ये इजीली स्वेल हो जाते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए कि आप इसबगोल की हस्क लेकर के आइए मार्केट से एंड उसको वाटर में डिजोल्व करिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो हस्क है वो काफ़ी स्वेल अप हो चुकी है। सो इसका रीज़न होता है कि ये जो हस्क होती हैं या जो मिथाइल सेलुलोज है, ये वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करने के बाद दे में गेट स्वेल, ये स्वेल हो जाते हैं। तो इसी की रीज़न की वजह से, तो जो वाटर कंटेंट इन्होंने एब्जॉर्ब किया वो उसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है एंड ये इनका वॉल्यूम बढ़ गया स्वेल होकर के, जिसकी वजह से स्टूल का वॉल्यूम बल्क में हो जाता है। तो इस तरीके से वो स्टूल को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करते हैं। So they are hydrophilic substance which absorbs water, swell up and increase the bulk of the stools. They are generally considered the safest and appropriate for the patient with small hard stools. मतलब ऐसे पेशेंट जिनको बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है या जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम नहीं होता है, उन पेशेंट्स को ये ड्रग दी जाती है। हाँ, ये है कि दे डू नॉट वर्क अंटिल आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ कंजप्शन एंड पेशेंट्स नीड टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। यानी कि ये जो हर्ब्स हैं इनको देने के बाद ये बहुत ज़्यादा असर नहीं करती हैं एंड जब इसका अगर कंजप्शन कर भी रहे हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर लेने का प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हमारे नाउ व्हाट आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे।
सो इसमें आता है हमारा ब्लोटिंग एंड फ्लॉटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। कोई पर्सन अगर इसका यूज़ करेगा बल्किंग एजेंट्स का, तो ब्लोटिंग होगी, फ्लॉटुलेंस होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो जीआईटी में उसमें ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस में मस्ट बी टेकन विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ये जो ड्रग्स हमेशा प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ ही लेनी है, अदरवाइज इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वाटर के साथ नहीं लेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली बिफोर गोइंग टू बेड। बेड पे जाने से पहले ये ड्रग्स इमीडिएटली नहीं लेनी है। यूज विद कॉशंस इन एल्डरली और डेबिलेटेड पेशेंट्स और दोज विद इंटेस्टाइनल नैरोइंग और डिक्रीज मोटिलिटी। ऐसे पेशेंट्स जो एल्डरली हैं या फिर जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स हैं, उनको ये ड्रग्स, या जिनकी इंटेस्टाइन ऑलरेडी बहुत पहले से नैरो है, उन पेशेंट्स को ये ड्रग्स नहीं लेनी है। अवॉइड यूज इन पेशेंट्स विद डिफिकल्टी इन swallowing इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको swallow में प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को भी ये ड्रग्स नहीं लेनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर दे लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द स्टूल, देयर बाय कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड फैटी सब्सटेंस, दस सॉफ्टनिंग द स्टूल। यानी कि ये जो हमारे एजेंट्स हैं, ये स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली इवैक्यूएट हो जाए हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। अब क्या क्या इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या हैं स्टूल सॉफ्टनर के? एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, नोजिया, स्किन रैशेज। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं? अवॉइड यूज इन पेशेंट्स विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जो स्टूल सॉफ्टनर्स हैं वो ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं देंगे जिनको ऑलरेडी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। सो स्टूल सॉफ्टनर में जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? अगर हम एक बार याद करें तो लिक्विड पैराफिन एंड डॉक्यूसेट्स। ओके, नाउ इससे पहले हमने पढ़ा था बल्क लैक्सेटिव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज आवर स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव ऐसी ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेट करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। इनका जो मैकेनिज्म है बाय स्टिमुलेशन। सो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव स्पीड अप द बाउल मूवमेंट, यानी कि बाउल मूवमेंट को स्पीड अप करेंगी बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेंगी, उनको लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेंगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होने के बाद जो भी कॉन्स्टिपेशन है या जो फीकल मैटर है वो इवैक्यूएट होने में उसको ईजी होता है, राइट? सो दे हैव मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन अबाउट 6 to 12 आवर्स दैन बल्क लैक्सेटिव। जो हमारे बल्क लैक्सेटिव हैं उनके कंपैरिजन में ये 6 से 12 घंटे में अपना असर देते हैं, एंड आर यूजुअली गिवन एट नाइट, एंड इसको रात एंड आर यूजुअली गिवन एट नाइट टू हेल्प प्रोड्यूस अ बाउल मूवमेंट। यानी कि बाउल मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए इसको एक रात पहले दे दिया जाता है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर कॉन्स्टिपेशन है या चिल्ड्रंस में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये जो हमारे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं दे आर सेफर ड्यूरिंग दैट कंडीशंस। सो दे इंक्रीज द बाउल मूवमेंट बाय स्टिमुलेटिंग द contraction, that is why they are called the stimulant laxatives. Okay, साइड इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, लोकल इरिटेशन हो। प्रिकॉशंस की बात करें तो किन किन कंडीशंस में इसका जो यूज़ है वो कंट्राइंडिकेटेड है? अवॉइड यूज इन पेशेंट्स विद से अवॉइड यूज इन पेशेंट्स विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है या आईबीएस यानी कि आप बोल सकते इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है या सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, उन पेशेंट्स को हम ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स नहीं देते या अवॉइड करते हैं। कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एज दे कॉज रिफ्लक्स स्टिमुलेशन। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हमारे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं वो हमें नहीं देने चाहिए प्रेगनेंसी में, राइट? अच्छा, अगर बात करूँ कौन कौन सी ड्रग्स आती है हमारे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में, राइट? तो इसमें आते हैं हमारे बिसाकोडिल सोडियम, पिकोसल्फेट, सेना, कैस्करा, लुबिप्रिस्टोन। ये हमारी कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। एंड इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्टूल सॉफ्टनर, लिक्विड पैराफिन, डोकोसिट्स, ये हमारी सेफ है प्रेगनेंसी में एंड चिल्ड्रंस को देने में। ओके, तो अगर आप बोल सकते हैं कि फिर से प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो हमारे ओके देने में नेक्स्ट हमारे आते हैं हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव।
ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स बेसिकली एसिड सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि दे ड्रॉ द फ्लूइड इनटू द बाउल, यानी कि जो बाउल है उसमें फ्लूइड को ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो फ्लूइड आएगा कहाँ से? फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी इंटेस्टाइन की वॉल से ही उस फ्लूइड को ड्रॉ करेंगे एंड उस फ्लूइड को जो बाउल है उसमें ऐड करेंगे, सो दैट जो बाउल है वो इजीली एक्सक्रिएट आउट हो सके। So osmotic laxative draw fluid into the bowl and facilitate bowel movement with bulky and softer stool, यानी कि जो स्टूल है उसको सॉफ्टर बनाने के लिए जो हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लोटिंग एंड फ्लॉटुलेंस होगा। प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो ये जो ड्रग्स हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ लैक्टोलोज इन पेशेंट्स विद गैलेक्टोसीमिया, चूँकि लैक्टोलोज हमारी एक शुगर है, डाइसेकेराइड है, इसलिए किसी पर्सन को अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस है या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज या डायबिटीज़ की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें लैक्टोलोज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है अवॉइड यूज ऑफ सेलाइन लैक्सेटिव इन पेशेंट्स विद रीनल एंड हिपैटिक इम्पेयरमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं दे आर बेसिकली द सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी या कोई रीनल प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है जिससे उसको सॉल्ट्स जो हैं वो कंट्राइंडिकेटेड हैं, या बोल सकते हैं कि एक्सेसिव सॉल्ट्स जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये जो ड्रग्स हैं हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स थोड़े से आप बोल सकते हैं अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं ऑलरेडी बॉडी में वाटर के लेवल को रिड्यूस करते हैं, डिहाइड्रेशन इंड्यूस करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को रीनल प्रॉब्लम है या हिपैटिक प्रॉब्लम है तो उनको डिहाइड्रेशन की वजह से और वो प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, सो दैट ही कंट्राइंडिकेटेड है। Avoid use of saline laxative in patients with heart failure as saline laxative contains sodium salts, and अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कोई भी हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम सलाइंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सलाइन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही सलाइन वाटर कंटेंट को इंक्रीज़ करेगा, एंड वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज़ होगा तो मान लीजिए कि हार्ट फेलियर की कंडीशन और इंक्रीज़ हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर की कंडीशन है उस कंडीशन में हम इन सलाइंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लैक्सेटिव एंड परगेटिव, जिसमें कि हमारी क्लास थी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, फिर हमारी स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर, एंड हमारी आई थी बल्क लैक्सेटिव, ओके, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। तो ये हमारे लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रोंकाई, एंड देन उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।